अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों सबकी हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अच्छा जी, तो लास्ट जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको रोल्स थ्योरम का प्रूफ करवाया था, स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम। तो उसमें हमने 3 कंडीशंस देखी थी कि एफ ऑफ जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूस होना चाहिए इन सम क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एट दैट पॉइंट सी आपके पास जो डेरिवेटिव है एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो के। तो उसी थ्योरम की हेल्प से जो है वो अब हमने इसकी एप्लीकेशंस देखनी है। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो ये हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखें हमारे पास इसने एक फंक्शन दिया है एफ एक्स विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 और एक ओपन इंटरवल दिया गया है 1 2। हमने इसकी वैलिडिटी चेक करनी है रोल्स थ्योरम के लिए एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखे क्या किया है कि क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो याद रखें बच्चे जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है ऑन रियल नंबर्स। तो ये तो एक छोटा सा इंटरवल है 1 2। तो सिंस आप इसकी रीज़न बता सकते हैं एफ एक्स इज़ पॉलिनोमियल इन एक्स, तो लिहाजा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल मतलब इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है इन 1 2 ओपन इंटरवल। नाउ थर्ड लास्ट कंडीशन क्या होती है कि एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट पे दोनों वैल्यूज़ जो है हमारी फंक्शन की सेम होनी चाहिए। तो पहले हमने एफ ऑफ 1 चेक किया, एक्स में 1 पुट करके तो आंसर 0 आ गया। फिर 2 पुट करके चेक किया तब भी आंसर 0 आ गया। तो हेयर एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 2। अब क्योंकि ये रोल्स थ्योरम की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो लिहाजा रोल्स थ्योरम वैलिड हो जाएगा। अब रोल्स थ्योरम वैलिड हो गया तो रोल्स थ्योरम हमें क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, मतलब 1 2 के दरमियान एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। एट दैट पॉइंट एफ प्राइम ऑफ सी आपका क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो अब एफ प्राइम ऑफ सी इस डेरिवेटिव के अंदर जब मैंने सी पुट किया तो ये बन गया 2c - 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई है 3/2। दैट मीन्स रोल्स थ्योरम जो है वो वैलिड है एट सी इज इक्वल टू 3/2। सिमिलरली आप इसकी बाकी एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपके पास एक मिनट ये की भी हुई है, ठीक है। mathcity.organization ये एक बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे आपको ऑल 1 to ऑल जो है पीडीएफ नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, पेपर्स एंड अदर रेलिवेंट मटेरियल जो है वो बीएससी का या आपके मैथ्स सिलेबस का, ये स्पेसिफिक है फॉर मैथ्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो आप वीडियो लेक्चर्स जो है वो नेट से, यूट्यूब से या किसी भी तरीके से जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, जिनमें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया होगा। खैर इसी लेक्चर को भी आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो मैथ्स आप लोगों को बेटा प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगी, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम हमने कर लिया, ये फर्स्ट एग्जांपल थी जो मैंने अभी आपको करवाई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैलिडिटी आपने चेक करनी है ऑन 0 पाई साइन एक्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूस भी होता है और इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। एंडिंग पॉइंट्स पे हमने इसकी वैल्यू चेक कर ली, वो भी सेम आ गई, तो उसने कहा लिहाजा एग्जिस्ट करता है एंड सी की वैल्यू उसने फाइंड कर लिया विच इज़ 0 एंड π/2। अब नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स हैं -1 एंड 1। जब इसमें पुट किए तो -1 पे आंसर 2 आ गया और 1 पे आंसर 0 आ गया। तो थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, दैट मीन्स रोल्स थ्योरम वैलिड नहीं है एंड वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7 से आई थिंक ये स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें 2 पेज मिसिंग है, ये देखें 292 के बाद 295 है, लेकिन ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक पे है। x³ माइनस 3x प्लस नहीं -1 और आपने इंटरवल है आपके पास -11/7 एंड 3/7। ठीक है, इस इंटरवल पे आपने इसका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए क्योंकि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है। ये हमारे पास फार्मूला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी। तो बी माइनस ए डिवाइड हो रहा है एक साइड पे, आप दूसरी साइड पे जाके इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एफ ऑफ ए कैलकुलेट किया है, गेट इज एफ ऑफ -11/7, फिर डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, और फिर एफ ऑफ बी भी कैलकुलेट किया है और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आपके पास बन गया सबसे पहले एफ ऑफ बी, देन एफ ऑफ ए, फिर बी माइनस ए एंड देन एफ प्राइम ऑफ सी 3c² - 3। इनको सॉल्व आउट किया है, इसका एलसीएम ले लिया, ये वैल्यू 0 हो गई है। तो यहाँ से आपके पास सी की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, दैट इज़ +-1। ठीक है, अब आपने ये चेक कर लेना है कि ये +-1 इस इंटरवल के अंदर है भी कि नहीं। और क्योंकि आपका इंटरवल स्टार्ट हो रहा है -11/7 to 13/7, दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग टू 1 पॉइंट समथिंग। तो दैट मीन्स प्लस एंड -1 दोनों इसके अंदर शामिल हैं। तो ये दोनों आपके पास सी की वैल्यूज़ हो जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है sin x, और ये क्वेश्चन आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। तो ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इसमें बस आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, शो करना है sin x माइनस sin y मॉडुलस इज़ लेस दैन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई फॉर एनी रियल नंबर x प्लस वाई। ठीक है, ये प्लस नहीं है, कॉमा है, या एंड कह लें आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसने कहा है कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उस फंक्शन को हमने नाम दे दिया है एफ ऑफ एक्स का, दैट इज़ sin x, या आप टी ले लें, क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे एक्स एंड वाई, तो इसलिए उसने इसको थर्ड वेरिएबल टी ले लिया। तो एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू साइन टी। अब क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ सी। तो वो कहता है कि हम क्या कह रहे हैं कि हैंस लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम द मीन वैल्यू थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन द इंटरवल एक्स वाई। अब यहाँ पे इंटरवल उसने ए बी की बजाय क्या ले लिया है, एक्स वाई, एंड द रियल नंबर जी, सी की बजाय क्या ले लिया है, जी। ठीक है, तो इसको इसमें पुट किया है। आप इसको जी की बजाय कुछ भी और लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ वाई माइनस एफ एक्स और वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ जी। तो देखिए जब आप साइन टी का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा कोस टी, और जब उसमें जी पुट करेंगे तो वो हो जाएगा कोस जी। तो एफ ऑफ वाई माइनस एफ एक्स और वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस जी। अब एफ ऑफ वाई, तो यहाँ पे जब आप वाई पुट करेंगे तो वो बन जाएगा साइन वाई, और जब यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ पे देखें एक उसने कंडीशन लगाई है कि कोस सी, जो कोस होता है ना बेटा, इसकी हमारे पास रेंज होती है +-1। अब कोस के अंदर जितनी बड़ी वैल्यू पुट कर ले इसका आंसर कभी भी +1 से एक्सीड नहीं करेगा और ना ही -1 से छोटा होगा। तो इसलिए उसने कहा है कि मॉडुलस ऑफ कोस जी इज़ लेस दैन इक्वल टू 1। देखें ये एक इनइक्वालिटी है जो कि
देखें ये एक चीज़ है जो कि लेस दैन इक्वल टू 1 है और ये इसके बराबर है। तो अगर ये लेस दैन इक्वल टू 1 है तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि ये भी लेस दैन इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया साइन वाई माइनस साइन एक्स और वाई माइनस एक्स मॉडुलस लेस दैन इक्वल टू 1। अब डिवाइड में है तो मॉडुलस सेपरेट कर दिया, ठीक है, और ये उधर चला गया। तो ये आपका प्रूव हो गया विद द हेल्प ऑफ बाय मीन वैल्यू थ्योरम। सिमिलरली नेक्स्ट ये है, इसमें अब कोस ए एक्स और कोस बी एक्स है तो फंक्शन हमने कोस टी ले लिया। सेम एज इट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक होने की वजह से ये कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी। अब हमने इंटरवल जो है वो ए बी या एक्स वाई के बजाय ए एक्स एंड बी एक्स ले लिया एज प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास डेरिवेटिव कोस का आ जाएगा माइनस साइन एंड सिमिलरली साइन इज़ आल्सो रेंज। जो साइन की रेंज है वो हमारे पास कोस की तरह ये भी क्या होती है -1 से 1 के बिटवीन। तो ये चीज़ लेस दैन इक्वल टू 1 हो जाएगी और ये आपका प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यही क्वेश्चन टेन के साथ है। फंक्शन को टेन टी लिया है, इसमें पुट आउट करने के बाद हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है वो आ गया सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इंटरवल जो है वो हमने -x to y लिया है क्योंकि इसकी जो हमारे पास वेरिएशन होती है वो -π/2 to π/2 होती है। तो -x जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये +x हो जाएगा, ये भी +y हो जाएगा, ये सेकेंड स्क्वायर जी। अब इसकी जो रेंज है वो हमारे पास होती है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 से एक्सीड करता है क्योंकि कोस के ऑपोजिट होता है ना। अब कोस क्योंकि हमेशा 1 से छोटा होता है तो जितनी छोटी वैल्यू आप बटे के अंदर पुट करेंगे उतना आंसर आपका बड़ा होता जाएगा। तो 1/cos, तो आपके पास आंसर जो है वो 1 से इंक्रीज़ करता जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको पुट करेंगे तो ये चीज़ आपके पास इसमें ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है वो कहता है कि लेट एफ बी अ फंक्शन कंटिन्यूस ऑन ए बी and f prime of x is equal to 0. Prove that f is constant. Use this to show that sin square x plus cos square x is equal to 1. वो कहता है कि आपके पास क्या है, हमने कंडीशन दी है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, ऑन ए बी। तो हमने शो करना है कि इन दोनों का सम, ये फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, तो इसमें देखिए वो कहता है गिवन एफ इज फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। ये आपको गिवन दिया गया है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी है, उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। मतलब वो डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, 0 है बेशक लेकिन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल अनडिफाइंड नहीं आ रहा। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो x1 x2 कोई दो पॉइंट हम कह दें कि ए बी में से बिलोंग करते हैं सच दैट x2 इज़ ग्रेटर दैन x1। मतलब हमने एक ऐसा सब इंटरवल बनाया जिसमें आपके पास x2 जो है वो x1 से बड़ा है। वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप इंटरवल लिखते हैं तो आपके पास b जो है वैल्यू बड़ी होती है, हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो x1 x2 इंटरवल जो है वो सब सेट हो जाएगा इंटरवल ऑफ ए बी का। तो एफ ऑफ x2 माइनस एफ x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एफ प्राइम ऑफ c आ जाएगा। देखें आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम पूरे इंटरवल ए बी के लिए एग्जिस्ट करता है। तो पूरे इंटरवल ए बी के लिए एग्जिस्ट करता है तो उसके किसी सब इंटरवल के लिए भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हम कह देंगे कि ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब एफ प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो जब आप इस वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा f(x2 माइनस f(x1 इज इक्वल टू 0)। तो ये 0 है तो मल्टीप्लाई होने से सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमने इसको 0 क्यों किया है, ये चीज़ 0 कैसे आई है, ये बेटा उसने क्वेश्चन में दिया है कि आपका जो डेरिवेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी के लिए 0 है। तो दैट मीन्स ये एफ प्राइम ऑफ c बिलोंग्स टू x1 x2 के लिए भी 0 होगा। तो ये 0 हो गया तो ये सारा इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से f(x2 इज इक्वल टू f(x1 फॉर x2 ग्रेटर दैन x1। तो हैंस f इज़ कांस्टेंट हो गया ना। देखिए हमने दो डिफरेंट वैल्यूज़ ली x1 एंड x2, लेकिन दोनों पे आपकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या आ गई है, सेम आ गई है।
तो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें हम एक्स की वैल्यूज़ डिफरेंट करते जा रहे हैं लेकिन आपके पास वाई का जो आंसर है वो एक ही आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब हमने ये प्रूव करना था, इसी का एक पार्ट था कि इसको प्रूव करें, तो उसके लिए क्या किया, उसने डेरिवेटिव लिया, पहले इस पे पावर लग गया, फिर इस पे इक्वल टू 0 आ गया, अब डेरिवेटिव 0 आ गया फॉर ऑल रियल नंबर एक्स, तो लिहाजा ये भी कांस्टेंट हो गया। अब उसने क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं सी का। अब सिंस इक्वेशन 1 होल्ड्स फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, ये जो इक्वेशन 1 है हर एक्स के लिए बिलो होल्ड करती है, सो इन पर्टिकुलर अगर हम इसमें एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें, साइन स्क्वायर 0 0 और कोस 0 1, तो ये आपके पास 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर सम स्पेसिफिक एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, चले आज के लिए मेरा ख्याल है इतना इनफ है। ये नेक्स्ट हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।